आप सबको मेरा नमस्कार। मैं काफ़ी आभारी हूँ आप लोगों का जो मुझे वक्त वक्त पे फीडबैक देते रहते हैं और इन फीडबैक की वजह से मैं कोशिश करते रहता हूँ कि हमारा हर एक एपिसोड पिछले एपिसोड से बेहतर हो। आज का जो हमारा विषय है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग अपना बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं या वो लोग जो अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को स्केल अप करना चाहते हैं। देखिए, हम मार्केटिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड की चर्चा करते हैं। वर्ड नहीं, सेंटेंस है वो, और उस सेंटेंस को हम कहते हैं अ प्रोडक्ट इज द हीरो। ध्यान रखिएगा आप लोग कि आपकी टीम चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपके रीजन टू बिलीव चाहे कितने ही स्ट्रांग क्यों ना हो, जब तक आपका प्रोडक्ट मार्केट में एक्सेप्ट नहीं होता तब तक आप स्ट्रगल ही करते रहोगे। क्यों कहते हैं प्रोडक्ट इज द हीरो? आइए इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। हर एक कंपनी जो ऑपरेट करती है मार्केट के अंदर अपने सेल्स टीम के साथ, अपने डिस्ट्रीब्यूशन टीम के साथ, अपने प्रमोशनल टीम के साथ, उस टीम का काम तब खत्म हो जाता है जब वो प्रोडक्ट एक स्टोर में लग जाता है। जब वो प्रोडक्ट एक स्टोर के अंदर होता है ना, तब वो प्रोडक्ट को अपना काम खुद ही करना पड़ता है। क्यों? देखिए, एक चीज आप समझिए कि एक सेल्स टीम 24/7 एक प्रोडक्ट के सामने खड़ी नहीं हो सकती। जब आपने इस प्रोडक्ट को अकेला छोड़ दिया है एक स्टोर के अंदर, तब क्या होता है? वो एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से एक प्रोडक्ट उस सेल से ऊपर उठ के एक कस्टमर के घर पे जाता है। हम बहुत पुश सेल करते हैं, प्रमोशंस करते हैं, हम लोग सैंपलिंग करवाते हैं, हम लोग एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं। ये सब चीज जो होता है, इसका जो एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट ये है कि प्रोडक्ट स्टोर से अपलिफ्ट होना चाहिए। उसके बाद ये सारे एक्टिविटीज खत्म हो जाती है। जब एक कस्टमर उस प्रोडक्ट को लेके आता है अपने घर पे, उसके बाद जो कस्टमर का एंगेजमेंट है उस प्रोडक्ट के साथ, उससे ये तय होता है कि क्या वो प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा। अब थोड़ा पीछे जाइए। मैंने आपको क्या बोला था कि एक स्टोर में हर एक कंपनी की जो सेल्स फोर्स है वो प्लेस कर सकती है प्रोडक्ट को। वो वहां पे 24 घंटे खड़े नहीं हो सकती। तो प्रोडक्ट का ऑफटेक कैसे होता है या प्रोडक्ट को कस्टमर लिफ्ट कैसे करता है? उसमें बहुत एक्टिविटीज मैंने आपको बताई है, जैसे सैंपलिंग हो गया, जैसे एडवर्टाइजमेंट हो गया। ये तो ऐसी चीजें हैं जिससे प्रोडक्ट उठाया जाता है। लेकिन स्टोर के अंदर तो प्रोडक्ट को खुद ही करना पड़ेगा जो करना पड़ेगा। तो क्या ऐसी चीज है जिससे एक प्रोडक्ट का ऑफटेक ऑटोमेटिकली क्रिएट हो सकता है? वो है उस प्रोडक्ट की पैकिंग। एक चीज याद रखिए आप लोग, मार्केटिंग में हम कहते हैं द पैकेजिंग इज अ 5 सेकंड सेल्समैन। तो आप कभी भी अपने पैकेजिंग को कॉम्प्रोमाइज मत करिए। मुझे काफी अचंभा होता है जब कुछ लोग पैकेजिंग को एक छोटा मोटा एलिमेंट समझते हैं और किसी से भी वो पैकिंग को बना लेते हैं बिना ये समझे हुए कि भाई पैकिंग तो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी ब्रांड को एस्टैब्लिश करने के लिए। तो पैकिंग में आप ध्यान दो। अब सब कुछ हो गया है, प्रोडक्ट कस्टमर के पास उसके घर पे है। क्या होगा? पहला ऑप्शन, कस्टमर ने प्रोडक्ट को घर पे लाया, अपने फ्रिज में रखा या अपने किसी अलमारी में रखा, भूल गया, प्रोडक्ट ट्राई ही नहीं हुआ, प्रोडक्ट एक्सपायर्ड हो गया और उसने फेंक दिया। बहुत बार होता है ऐसे। सेकंड ऑप्शन, उसने उस प्रोडक्ट को लाया। अब जो होने वाला है कस्टमर और उस प्रोडक्ट के बीच में, उससे यह तय हो जाएगा कि क्या वो प्रोडक्ट कस्टमर एक्सपेक्टेशन को मीट करता है या एक्सीड करता है। प्रोडक्ट्स काफी टाइप के होते हैं। कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो आपको सिर्फ पैकेट फाड़ना है और आपने खाना है, नॉट अ प्रॉब्लम। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो 70 to 80% रेडी है,
आपको उस प्रोडक्ट को घर पे लाना है, वो 20-30% एफर्ट आपने डालना है और उसके बाद प्रोडक्ट तैयार होगा, फिर आप खाओगे। कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जिसमें यह लिखा रहता है कि भैया आप इसको फाड़िए, इसके अंदर इतना दूध मिलाइए या इतना पानी मिलाइए और उसके बाद आप इसको कंज्यूम कीजिए। सो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज होती है। मेरे अनुसार जो प्रोडक्ट सिर्फ फाड़ के खाया जाता है ना, उसका सक्सेस रेट थोड़ा हाई होता है। ऐसा नहीं है कि जिस प्रोडक्ट में आपको मेहनत करनी पड़ती है वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं, वो होते हैं, उनमें टाइम लगता है। ऐसे काफी प्रोडक्ट्स हैं जो 70% बहुत हो गया, मैं तो कहूं 50% रेडी है, 50% आपको खुद काम करना पड़ता है उसमें। लेकिन कैच कहां है? कैच है कि अगर कस्टमर ने उस प्रोडक्ट को बनाने में कुछ भी गलती कर दी तो चाहे वो प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो फेल हो जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कंज्यूमर को एफर्ट लगाना है, तो उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन को बहुत अच्छी तरह बताइए आप, या आप दिखाइए, तभी जाके कस्टमर उसको बना पाएगा। और जब वो बना पाएगा तभी जाके उसकी एक्सपेक्टेशन मीट होंगी और वो उस प्रोडक्ट को दोबारा लेके आएगा। तो हो गया ना तय। आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। जब कस्टमर के पास प्रोडक्ट है तो कस्टमर इज द किंग, यही कहते हैं लोग हमेशा। देखिए, प्रोडक्ट इज द हीरो एंड कस्टमर इज द किंग, बोथ आर इंटीग्रेटेड। क्योंकि मैं कस्टमर को किंग क्यों बोलता हूं? चाहे वो 1 रुपए का प्रोडक्ट क्यों ना हो या 10,000 का प्रोडक्ट क्यों ना हो, फाइनल डिसीजन लेने वाला कौन है? कस्टमर ही है ना। और अगर कस्टमर को वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो याद रखिए, बहुत कस्टमर कंप्लेन ही नहीं करते, वो प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं सीधा। इसीलिए कहते हैं कि अगर किसी कस्टमर ने आपको कंप्लेन रेज की है या आपको किसी चीज का फीडबैक दिया है, आप उसको कृपया इग्नोर ना करें। क्यों? क्योंकि अगर एक कस्टमर कंप्लेन कर रहा है, इसका मतलब यह भी हो सकता है कि 100 लोग ऐसे हैं जो कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। इसलिए कस्टमर फीडबैक या कस्टमर कंप्लेन को आप लाइटली कभी मत लीजिए, क्योंकि दोबारा मौका शायद आपको ना मिले। अब हो गया ना तय, प्रोडक्ट इज द हीरो। व्हाई? बिकॉज व्हेन द प्रोडक्ट इज देयर विद द कस्टमर, उसको तो रिजल्ट देना ही पड़ेगा ना। तो आप प्रोडक्ट में कॉम्प्रोमाइज कैसे कर सकते हैं? बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो वो कॉम्प्रोमाइज कर डालते हैं। रिजल्ट आपको पता है क्या होता है, क्योंकि कस्टमर को एक प्रोडक्ट के साथ बाइंड करके रखना बहुत ही जरूरी होता है। और अगर उसमें थोड़ा भी कुछ वेरिएशन आ गया तो जो आपका लॉयल कस्टमर है उसको 1 सेकंड में पता चलेगा कि भाई कुछ गड़बड़ी है और कस्टमर लॉस हो सकता है। इसीलिए अपने प्रोडक्ट के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज ना करें और हमेशा याद रखिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, प्रोडक्ट हैज टू फायर एट द कस्टमर लोकेशन। So therefore give it more importance than other thing also। और एक चीज आपको यहां बताना चाहूंगा मैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझने के लिए। हर एक इंसान के अंदर एक मेंटल सेटअप होता है जो एक बेंचमार्क क्रिएट करता है हर एक प्रोडक्ट के लिए। घर की सब्जी हो गई, दाल हो गया, आपका चाय हो गया, या आप जो कोला ड्रिंक पीते हैं वो हो गया। हर एक चीज का एक मेजरमेंट है आपके दिमाग में, और उस मेजरमेंट को हम कहते हैं बेंचमार्किंग। मतलब अगर आप एक पर्टिकुलर ब्रांड का कोला ड्रिंक पी रहे हो या एक पर्टिकुलर ब्रांड का पास्ता ले रहे हो या पास्ता सॉस ले रहे हो और आप उसको रेगुलरली यूज कर रहे हो, तो आपके माइंड में एक लाइन क्रिएट हो गई है कि भैया अगर मैं ये प्रोडक्ट लेता हूं तो इसने मेरा एक्सपेक्टेशन इस लेवल पे रखा हुआ है। कल जब आप अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हो, आपको ध्यान रखना है कि ये मेंटल बेंचमार्किंग में आपका कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस सब्जेक्टिव होते हैं। आप उसमें एक स्टैंडर्डाइजेशन क्रिएट करना डिफिकल्ट है। बट उस बेंचमार्किंग को मीट करने के लिए जब आपका प्रोडक्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा है और कस्टमर उसको बना के खाने में कोई गलती नहीं कर रहा है और
इस बेंचमार्किंग में और वो जो नया प्रोडक्ट उसने ट्राई किया है उस बेंचमार्किंग में अगर वो बेंचमार्किंग हाई हो जाती है तो कस्टमर इस प्रोडक्ट को छोड़कर इस प्रोडक्ट पे आ जाता है। और इसके साथ ये भी सही है कि अगर ये बेंचमार्किंग यहां है और आपकी बेंचमार्किंग इसके लेवल पे है तो भी वो स्विच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको तो जो चाहिए वो मिल ही रहा है। लेकिन अगर वो यहां पे है तब तो आप भूल ही जाइए। तो इसे कहते हैं बेंचमार्किंग, और वो बेंचमार्किंग हर एक चीज के लिए दिमाग में बनी हुई है, चाहे वो एक नूडल हो, चाहे वो एक पास्ता हो, चाहे वो एक शेजवान चटनी क्यों ना हो। इसीलिए आप वो कहते हैं ना, यू कैन नॉट कंट्रोल द माइंड ऑफ द कस्टमर, इट इज ऑलरेडी इनसाइड हिम। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन मेक अ गुड प्रोडक्ट विच डिलीवर्स व्हेन द कस्टमर इज ट्राइंग इट। दैट इज व्हाई लेडीज एंड जेंटलमैन कहा जाता है प्रोडक्ट इज द हीरो। इसको आप कभी कॉम्प्रोमाइज ही नहीं कर सकते। तो ध्यान दीजिए इस पे, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग जिस दिशा में अपने बिजनेस को लेके जा रहे हैं आप जरूर उसमें सफल होंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब वक्त आ गया है कि मैं इस एपिसोड को यहीं पे खत्म करूं, लेकिन खत्म करने के पहले आपको एक कहानी जरूर सुनाऊंगा। एक कंपनी थी जिनके पास प्रमोटर्स की फौज थी, और वो प्रमोटर्स जब भी उस कंपनी के प्रोडक्ट को बनाते थे सेल हमेशा बढ़ जाता था, और कंपनी काफी खुश थी अपने सैंपलिंग टीम के साथ। इनको बहुत ट्रेन किया उन्होंने और ये हमेशा रिजल्ट देते थे। एक समय आया, कंपनी ने सोचा कि हम अभी सैंपलिंग बंद कर देंगे। उन्होंने ये अनुमान लगाया कि सैंपलिंग के बाद भी सेल होना चाहिए, और मैं भी ये कहता हूं कि जब भी कोई कंपनी सैंपलिंग बंद करती है उसके बाद सेल्स होना बहुत जरूरी है, चाहे वो कम ही क्यों ना हो। एक और चीज आपको बता देता हूं मैं यहां पे कि बिजनेस इज नॉट ओनली अबाउट कस्टमर एक्विजिशन, इट इज ऑल्सो अबाउट कस्टमर रिटेंशन एंड गेटिंग रिपीट सेल्स फ्रॉम देम। अगर आपको रिपीट सेल्स नहीं मिल रहा है तो या तो आपकी स्ट्रेटेजी गलत है या प्रोडक्ट में कुछ फॉल्ट है। इस केस में क्या हुआ कि जो प्रमोटर्स थी वो तो सारी ट्रेन थी, इसलिए जब भी वो प्रोडक्ट बनाते थे वो एक्सीलेंट बनता था। लेकिन जब कस्टमर इसको घर पे लेके जाते थे, ऑल्दो उसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखा हुआ था, वो प्रोडक्ट को नहीं बना पा रहे थे। क्या हुआ? प्रोडक्ट कस्टमर एंड में जाके फेल हो गया। कंपनी के पास बहुत पैसे थे, कंपनी के पास बहुत अच्छी प्रमोशन की टीम थी, बहुत अच्छी सेल्स टीम थी, लेकिन आप एक चीज याद रखो कि जब तक प्रोडक्ट फायर नहीं करेगा तब तक कोई कंपनी कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये प्रोडक्ट इज द हीरो। इसको आप ध्यान रखिए और इसके ऊपर काम कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।